हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना हाफ लेसन आज तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखो ये लेसन दो पार्ट में है ओरिजिनलिटी में। पहले जो आप जितनी भी विद्युत धारा की बात करोगे वो सॉलिड चीज़ों में बात करोगे, उसके बाद आप बात करोगे विलयन में विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है, एक सॉल्यूशन में विद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है, और फिर आप टॉपिक पढ़ोगे बैटरियों के बारे में। ठीक है, तो मैं विलयन वाला टॉपिक आपको बाद में करा के पहले मैं टॉपिक कराऊंगा बैटरी वाला। मतलब मेरा ये काम है कि मैं टॉपिक को आगे पीछे इसलिए कराता हूँ कि पहले जो चीज़ अच्छे से समझ आए वो करो, फिर जो कम आए वो करो, और फिर वो करो जो ज़्यादा टफ हो। ठीक है, विलयन में चालकताओं में क्या डेफिनेशन कुछ ज़्यादा है, थोड़ा से फॉर्मूले ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहले अपने टॉपिक शुरू करेंगे, वो करेंगे बैटरियाँ। देखो बेटा, बैटरी होता क्या है, अपन बैटरियों की बात करते हैं। आप सबने बैटरियाँ देखी हुई है। ठीक है, बैटरियों के अंदर आप बात करोगे, जितने भी आप सेल यूज करते हो उनकी बात करोगे, नॉर्मल अपन जो बैटरी यूज करते हैं उनकी बात करेंगे। ओरिजिनलिटी में हम जो सेल यूज करते हैं उसको बैटरी ही बोला जाता है। ठीक है, उसको भी बैटरी ही बोला जाता है। अपने उसको सेल बोलते रहते हैं कि भाई 5 रुपए का सेल दो कि 10 रुपए का सेल दो। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि बैटरी क्या होती है। वो छोटे छोटे सेल को श्रेणी क्रम में अगर आप जोड़ दोगे, उन सभी सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे एक बड़ा सेल बन जाएगा, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, बैटरी नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर बैटरी आपको दो प्रकार की पढ़नी है। ठीक है, बैटरी आप दो प्रकार की पढ़ोगे, एक पढ़ोगे प्राथमिक बैटरी, प्राइमरी बैटरी, प्राथमिक प्राइमरी बैटरी, एक पढ़ोगे द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी होती है सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरी आप कौन सी पढ़ोगे, प्राइमरी बैटरी वो होती है जो यूज एंड थ्रो होती है, मतलब एक बार यूज ले लो उसके बाद फेंक दोगे। अपने सेल रिमोट वाले आप यूज करते हो, सेल डेड हो गए आपने फेंक दिए, वो हो जाएंगी प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी होती है जो चार्जेबल होती है। चार्जेबल में अपनी नॉर्मल बैटरी भी आती है, और फोटोग्राफर जो कैमरे के अंदर सेल डालते हैं वो चार्जेबल होते हैं, पेंसिल सेल, देखने में रिमोट जैसे सेल ही होते हैं, वो भी चार्जेबल होते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं, द्वितीयक बैटरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आपको प्राथमिक बैटरी के अंदर सबसे पहले पढ़ना है, वो पढ़ना है शुष्क सेल। प्राथमिक सेल में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यूज एंड थ्रो होते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब सबसे पहले आपको पढ़ना है, उसको पढ़ना है शुष्क सेल। शुष्क सेल को ही हम बोलते हैं ड्राई सेल, इसी को बोलते हैं लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल। ठीक है, प्राथमिक बैटरी मतलब अपने पेंसिल सेल की बात कर रहा हूं भाई। ठीक है, इसको लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग इसकी खोज लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, ट्रांजिस्टर व घड़ियों में किया जाता है। नॉर्मल उसकी बात कर रहा हूँ जो अपने यूज करते हैं। देखो होता क्या है, अपना नॉर्मल पेंसिल सेल है, उसको जब तोड़ के देखोगे आपको यहाँ पे एक स्टील की सी टोपी सी दिखेगी, और उसके अंदर आपको क्या दिखेगी, एक रॉड दिखेगी। और जब आप इसको तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ने के बाद इसके चारों ओर यहाँ पर क्या है, एक मेटल का क्या होगा, एक सरफेस लगी होती है जिसके ऊपर कागज चिपका हुआ होता है। ठीक है, मेटल की सरफेस लगी हुई है जिसके ऊपर क्या है, कागज चिपका हुआ है। मेटल की सरफेस पे क्या आप चिपका दिया, आपने कागज चिपका दिया। ये मैंने सेल का क्या कराया, एक डायग्राम बनाया। ठीक है, अच्छा डायग्राम तो देखो बुक में देख के ही समझ आएगा, मैं नॉर्मल यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बना रहा हूँ। देखो आप एक बार है ना, नया सेल एक तो फोड़ के देख लो, उसको तोड़ो और उसको खोल के देख लो, और एक यूज किया हुआ सेल खोल के देखना, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। उसके अंदर जितनी भी चीज भरी हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये जो छड़ होती है ये कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ होती है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। और जो कागज के नीचे जो बर्तन सा लगा होता है, जो पात्र होता है, वो आपकी क्या हो जाती है, जिंक का बना हुआ पात्र होता है। और ये किसका काम करता है, आपका एनोड का काम करता है। तो इस सेल को कैसे बनाते हैं, मतलब वो जो कागज आप उतारोगे तो आपको एक मेटल की लेयर दिखेगी, वो मेटल की लेयर तो आपकी क्या है, जिंक की बनी हुई है, और छड़ किसकी बनी हुई है, आपकी कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, अब होता क्या इसके अंदर, इस सेल में जो जिंक का पात्र है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। जो जिंक है बाहर से वो एनोड का काम करेगा, और कार्बन है ये ग्रेफाइट का या कार्बन की बनी हुई छड़ होती है, ये किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। ठीक है, इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन से का मिश्रण होता है, मतलब इसके चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और उनका मिश्रण भी लगा हुआ होता है, लेप किया हुआ होता है। अब बात ये आ रही है कि
कि आपने इस सेल में देखा होगा ये जो टोपी सी है एक प्लस का काम करती है और ये नीचे की सरफेस है ये माइनस का मान लो काम करती है, ठीक है। प्लस माइनस की दोनों चीजें काम करती हैं। नीचे वाली सरफेस पे स्प्रिंग टकराएगी और ऊपर वाली सरफेस पे एक गुंडी सी बनी होती है, जिसमें भी आप ये फिट कर रहे हो वहां पर ये गुंडी सी वहां टकरा जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से करंट और यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा। आपने इतनी चीज देखी हुई है। अब इन इलेक्ट्रोडों के बीच में, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ZnCl2 MnO2 इन तीनों का पेस्ट भर देते हैं। NH4Cl ZnCl2 MnO2 का क्या कर देते हैं, पेस्ट भर देते हैं। अब इसके अंदर अभिक्रियाएं क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, एनोड पर अभिक्रिया होती है। एनोड अपना किसका बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है। तो देखो सबसे पहले जिंक सॉलिड है, ठीक है। वो जिंक सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन गमन करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन गमन करना शुरू करेंगे तो करंट आना भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, जगह ही नहीं है, ठीक है। कैथोड पे रिएक्शन ये होती है, कैथोड पे रिएक्शन ये होगी कि MnO2 है, ये किससे अभिक्रिया करेगा, NH4+ से अभिक्रिया करेगा। अमोनियम क्लोराइड के अमोनियम आयन से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा MnO और इसका हाइड्रोक्साइड, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड का आपको क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और साथ में क्या बनेगी, अमोनिया गैस भी इसके अंदर बनेगी। साथ में क्या होगी, अमोनिया गैस भी इसके अंदर बनेगी। मतलब ये सेल अगर पूछा जाए तो डायग्राम बनाओ और 2 समीकरण लिखो बस। बात की आपको ये लिखना है कि जिंक का बना हुआ बर्तन भांडा होता है, जो भी चीज है, ठीक है। इसमें कैथोड के ऊपर अभिक्रिया हो क्या रही है, तो देखो यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +4 X मान के निकाल के देखना। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 दूनी 4 +4। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 और -1 +3। मतलब इस सेल के अंदर रिएक्शन क्या होती है, Mn का +4 से +3 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और साथ में क्या हो जाता है, अमोनिया क्या करती है, जो अमोनिया गैस निकल रही है वो इस ZnCl2 से अभिक्रिया करके एक संकुल यौगिक का निर्माण कर देती है। वो संकुल यौगिक आपका होता है ZnNH3 4+2। मतलब जो अमोनिया गैस निकल रही है वो इस जिंक से अभिक्रिया करके संकुल यौगिक का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अगर ये नहीं डालोगे ना तो वो सेल फट जाएगा, गैस लीक होनी शुरू हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कई सेल लीक हो जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं। अमोनिया गैस बन रही है, अगर ZnCl2 काम नहीं कर रहा तो वो अमोनिया क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। तो वो सेल साइडों में से क्रैक सा हो जाएगा और उसमें जितना भी अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो बाहर निकलने लग जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपटीशन में पूछा जाता है, लेक्लांसे सेल कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। अपना रिमोट वाला पेंसिल सेल कितने वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का। याद कर लेना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि लेक्लांसे सेल कितने वोल्ट का होता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस सेल की आयु क्या होती है, अधिक नहीं होती। मतलब ये लंबे टाइम नहीं चलते। आप जब भी किसी दुकान पे ये सेल लेने जाते हो, आप दुकान वाले को ऐसे बोलते हो कि भाई साहब पेंसिल सेल दे दो, रिमोट वाले सेल दे दो। वो आपको क्या करता है, एक रैपर में से एक सेल निकाल के दे देता है या रैपर काट के आपको दे देता है। देखो ये सेल ऐसे होते हैं, अगर दुकान पे भी रखे हुए हैं ना, पैकिंग के अंदर भी रखे हैं, तो धीरे धीरे ये सेल का वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज मतलब 1.5 वोल्ट से धीरे धीरे अपने आप ही क्या है, कम है। चाहे इसको यूज करो चाहे ना यूज करो, बनने के बाद धीरे धीरे इसकी वोल्टता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिडिक नेचर का होता है। इसमें से निकलने वाली अमोनिया गैस क्या करती है, इसके पात्र को धीरे धीरे क्या करेगी, खत्म कर देगी। तो अंदर की तरफ से इसके पात्र में क्या है, जंग लगनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और जब जंग लगनी शुरू हो जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिसके कारण ये सेल धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। मतलब ये कि एक लिमिट के, दुकान वाले से भी आपने टाइम से ले लिए तो भाई नए उसके पास आए और अपन ने ले लिए तो अच्छे यूज हो रहे हैं। आप उसे साल पुराना सेल ले लो और उसको यूज करके देखना, वो ज्यादा लंबा यूज नहीं होगा, ठीक है भाई। अब देखो शुष्क सेल अपन बात कर रहे थे, इसमें अपन ने ड्राई सेल की, अपन ने शुष्क सेल की अपन ने बात कर ली प्राइमरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ मरकरी सेल। मरकरी सेल आपने देखा हुआ है हाथ घड़ी के अंदर जो हमारे सेल डलता है ना, छोटा सा गोल सा,
वो क्या होता है, मरकरी सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी सेल बोलेंगे। ठीक है, अब मरकरी सेल कैसे वर्क करता है, तो देखो मरकरी सेल के अंदर क्या होता है कि जहां पर कम मात्रा में विद्युत धारा आपको चाहिए वहां पे मरकरी सेल की आपको क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये ओरिजिनलिटी में ऐसे बना होता है, देखो एक रफ सा डायग्राम बनाना है, पेपर में कभी मरकरी सेल का डायग्राम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, बस ये आपको समझाने के लिए ये बनाया जा रहा है। मतलब ये जो हाथगढ़ी वाला सेल है उसको तोड़ के मतलब एक तरह से ही कह सकते हो दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये चीज एनोड का काम करेगी, जो मतलब वो स्टील की सी सरफेस सी दिखती है वो किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। नीचे की साइड की सरफेस इसका किसका काम करती है, कैथोड का काम करेगी। ठीक है, और इसके अंदर एक गैस किट लगा होता है। गैस किट का मतलब होता है कि जो इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा होगा उन दोनों मटेरियल को अलग करने का काम करता है गैस किट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिंक मरकरी अमलगम एनोड का बना होता है। मतलब अमलगम किसको बोलते हैं, Hg के साथ में कोई मेटल लगा दो तो उसका अमलगम कहलाएगा, जिंक Hg अमलगम। ठीक है, जिंक Hg अमलगम का यहाँ पे क्या बना होता है, एनोड बना होता है। एनोड किसका बना होता है, आपको यही याद रखना है कि एनोड किसका है, कैथोड किसका है। तो जिंक मरकरी अमलगम का क्या बना हुआ है, यहाँ पे एनोड बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर HgO व कार्बन, HgO व कार्बन का पेस्ट, ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन किसका काम करता है, यहाँ पे कैथोड का काम करता है। ठीक है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य भरा होता है, वो होता है KOH भी हो सकता है, और उसके साथ में थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड ZnO भी हो सकता है। ये दोनों किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, विद्युत अपघट्य का काम करते हैं। मैं अपने हाथ घड़ी के सेल की बात कर रहा हूँ भाई। हाथ घड़ी के सेल में एनोड किसका होता है, ये आपको याद रखना है, कैथोड किसका होता है, ये आपको याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर रिएक्शंस क्या होती है, देखो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होंगी, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होगी। एनोड में सबसे पहले क्या होगा, जिंक अमलगम का जो पात्र है, ठीक है, जो एनोड है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, OH माइनस से अभिक्रिया करेगा। OH माइनस कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट में से, KOH में से आया है। ठीक है, इससे अभिक्रिया करेगा तो आपको मिलेगा ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एनोड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड के अंदर देखो बेटा ये होगा कि HgO है, कैथोड का बना हुआ है। ये HgO क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल से और इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करने के बाद Hg लिक्विड बन जाएगा और OH माइनस वापस बन जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला वो आपको क्या हो गया, वापस मिलने लग गया। कंप्लीट रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो कि जिंक Hg है, वो HgO से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ZnO बन रहा है, और Hg मरकरी अलग से लिक्विड के रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब आपने एक कंप्लीट रिएक्शन क्या कर दी, ये लिख दी। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे क्योंकि Hg 2 काम हो रहे हैं। अब इतनी चीज होगी। अब क्या होता है, इस सेल का विभव भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है 1.35 वोल्ट, और ये समय के साथ साथ खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कंपाउंड मतलब नहीं डाला गया जिससे इसके अंदर जंग लगे या ये खराब हो। ठीक है, एसिडिक नेचर का अगर कोई कंपाउंड होता है उससे क्या हो जाता है, ये खराब होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ये सेल क्या है कि आप अगर किसी से थोड़ा पुराना भी ले लोगे तो भी ठीक काम करेगा। ठीक है, ये मैंने आपको कराया। प्राइमरी बैटरी 2 ही पढ़नी है। प्राइमरी के अंदर शुष्क सेल, ड्राई सेल, और एक मरकरी सेल, हाथ घड़ी का सेल और रिमोट वाला सेल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। छोटी मोटी ये अभिक्रियाएं वो याद रखना। इजी टॉपिक है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इजी टॉपिक है ये। ठीक है, हर किसी को समझ आने वाला टॉपिक है। सिर्फ दिक्कत है इसमें होने वाली अभिक्रिया, एक 2 बार रफ कॉपी में लिख के देखोगे, अभिक्रियाएं याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगा सेकेंडरी बैटरीज।